एपिसोड 3। राइटर मुनज़्ज़ा मिर्ज़ा। ज़बूर और सनी दोनों पेट पकड़े हंस रहे थे। दाइमा जो थोड़ी देर पहले ऑफिस आई थी, उनके तमाशे देखकर सख्त बेजार हो रही थी। यार तुम तो CSIS की सरगर्म कारिंदा लग रही हो। एक हुड पहनने से कौन CSIS एजेंट बनता है? अब बकबक बंद करो और ड्रेस दो मुझे। ड्रेस के नाम पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और नजरें झुका ली, जिसका मतलब था कि उनके पास कोई ड्रेस नहीं है। अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो सेकंड्स में पहचाने जाऊंगी अहमकों। एक ड्रेस है मगर ब्लैक में है। तुम्हें पता है इंडियन गहरे रंग के कपड़े पहनती है, तुम इस तरह भी पहचानी जाओगी। जो भी है लाओ। उनकी खबर लेने का वक्त नहीं था। सियाह जोड़े में इसका सफ़ेद रंग मज़ीद नुमाया हो रहा था। हमेशा की तरह मेकअप से आरी चेहरा जिस पर हज़ारों संजीदगी लिए वो गाड़ी में बैठी। दिल में हज़ारों वसवसे थे मगर वो ज़ुबान तक लाने वालों में से नहीं थी। गाड़ी में मौजूद खामोशी को तोड़ने की कोशिश किसी ने भी नहीं की थी। अपना और अपनी इस अहमक का ख्याल रखना, दाइमा ज़बूर के गले लगते हुए बोली। आंखों में आने वाली नमी को उसने अंदर उतार लिया था। ये अहमक तुम्हारा भी हो सकता है, सनी ने छेड़ते हुए कहा। मुझे अहमक नहीं पसंद, दाइमा ने आंख के एक कोने को दबाते हुए कहा। दाइमा अगर तुम वापस ना आई। सनी की बात पर दाइमा के चलते कदम रुक गए थे। अल्लाह की खातिर लड़ो तो इंसान नुकसान नहीं उठाता, या जीत जाता है या शहादत पा लेता है, और दोनों तरफ से सिर्फ फ़ायदा है। वो जानते थे ये जवाब नहीं, उन्हें हौसला दिया गया था। दाइमा को 20 मिनट चलने के बाद एक गाड़ी नज़र आई, जिसके बाहर खड़ी स्नेहा अलाल फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। इससे अच्छा मौका उसे मिल ही नहीं सकता था। दाइमा ने अपनी मखरूती उंगली में पहनी वाहद हीरे की अंगूठी निकाली, जो उसने हज़ारों डॉलर लगाकर ख़रीदी थी। अंगूठी नीचे गिराए, बड़ी पुरजोश नज़रों से अंगूठी को देखते हुए स्नेहा से मुखातिब हुई। इज़ दिस योर रिंग? और स्नेहा अलाल बगैर कुछ सोचे समझे अंगूठी उठाने को नीचे झुकी। उसने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि इस इलाके में ये लड़की कैसे आई। उसके नीचे झुकते ही उसे सर पर किसी भारी चीज़ के बजने का एहसास हुआ। दाइमा पत्थर से उसका सर फोड़े अब झुककर अपनी अंगूठी उठा रही थी। एक फातहाना नज़र उस हवास खमसा नाजुक हसीना पर डालती उसकी गाड़ी में बैठी। उसे यकीन था जब तक उसे यहाँ कोई देखेगा उसका काम हो चुका होगा। दूसरी तरफ कामिल फ़ोन पर इस होने वाली कार्रवाई की आवाज़ें सुन चुका था। स्नेहा को मोहतात रहने के लिए फ़ोन किया गया था, मगर वो एहतियात नहीं बरत सकी थी, और अब पत्थरों के बीच ओल्ड पैलेस और ब्रिटिश कोलंबिया के दरमियान बेयारो मददगार ज़ख्मी हालत में पड़ी थी। उसे आवाज़ सही ना आने पर बाहर निकलकर फ़ोन सुनना महंगा पड़ा था। दाइमा ने ओल्ड पैलेस के सामने गाड़ी रोकी। इंतहाई बोसीदा इमारत, तकरीबन 25 साल पहले की तर्ज रहाइश का बना वो अब पैलेस तो हरगिज़ नहीं लगता था। उस गैंग ने जानबूझकर बहुत सी झाड़ियाँ पैलेस के आसपास उगाई थी, वरना इस पथरीले इलाके में इस तादाद में झाड़ियों का उगना मुमकिन नहीं था। झाड़ियों की वजह से पैलेस का बायां हिस्सा बिल्कुल छुपा हुआ था। यकीनन उसी जानिब उसका दाखिली रास्ता था। उस जानिब चंद कदम चलने पर ही उसे 2 आदमियों के सर नज़र आए थे। ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होंगे। उनके नज़दीक पहुँचते ही उस पर यह इंकशाफ हुआ, झाड़ियों में छुपे सर किसी इंसान के नहीं बल्कि रोबोट्स के थे। इस बोसीदा दरारों से भरे आधे मिस्मार पैलेस में इस तरह के एडवांस इंटेलिजेंस का होना हैरान कुन था, और वो उसका रास्ता रोके खड़े थे। अब ना तो वो उनको बात समझा सकती थी, न स्नेहा की तरह उनका सर फोड़ सकती थी। कुछ याद आने पर अपनी पैंट में रखी पर्ची निकाली जो उसे गाड़ी से मिली थी, और उस पर लिखे हरूफ को दोहराने लगी। पैलेस ड्वेलर्स, महल के बासी,
रोबोट्स पीछे हट गए थे, मगर वो इस कॉर्ड पर हैरान हो रही थी कि इतना आसान कॉर्ड तो वो अपने लॉकर का भी ना रखे। कोई यहाँ पर आकर महल के रहने वालों का कह सकता है और अंदर जा सकता है, मगर वो ये नहीं जानती थी यहाँ जाना आसान हो सकता है मगर वापस आना नामुमकिन। दरवाज़ा खुलते ही नीचे की जानिब सीढ़ियाँ उतरती थी। पैलेस की हालत अंदर से बाहर की निस्बत बेहतर थी, मगर सीढ़ियों पर पाँव रखते ही पैलेस की दरार-ज़्यादा दीवारों में से लाल रोशनियाँ फूटने लगी। यकीनन किसी कमरे में से अलर्ट का सायरन भी बजा होगा। इस बज़ाहिर खस्ता हाल नज़र आती इमारत में जदीद सिक्योरिटी सिस्टम था। वहाँ शूज़ प्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से उसके पाँव रखते ही वो किसी अजनबी के आने से मुतला हो चुके थे। दाइमा सोच रही थी उसे क्या बहाना करना है कि वो क्यों स्पेशल शूज़ नहीं पहन सकी, मगर उसे इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। दाइमा अभी सीढ़ियाँ उतरी थी कि किसी ने ज़ोर से उसे अपनी जानिब खींचा था, मगर उसके शदीद मुज़ाहमत करने पर उसका सर दीवार में दे मारा था। दाइमा बंद होती आंखों से बस इतना देख पाई थी कि कोई उसे घसीट रहा था। खैर, इसी के साथ इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है, और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।